एक महिला होती हैं, वो अपने पति के साथ रहकर एक फैक्ट्री के अंदर काम कर रही होती हैं, लेकिन उसी फैक्ट्री के अंदर काम करने वाला एक व्यक्ति होता है जो कि उस महिला के जस्ट पास ही के रूम के अंदर रह रहा होता है। उस महिला की जब उस व्यक्ति के साथ जब मुलाकात होती है तो उनकी गहरी दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती के बाद जब उसका पति एक दिन रात के समय फैक्ट्री के ऊपर जाता है तो वो महिला उस व्यक्ति के साथ मिलने के लिए जाती है, और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। जब आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी लगती है तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, और देखते ही देखते ये कहानी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है। जब पुलिस इस केस के अंदर इन्वॉल्व होती है तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाती हैं आखिर इस दोनों के बीच में क्या हुआ था। पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया, और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है बुलंदशहर, और यहीं पर एक थाना लगता है नायोरा। यहीं के क्षेत्र के अंदर एक गाँव होता है, उस गाँव का नाम बैलोन गाँव होता है। यहीं के रहने वाले विजय, जिनकी उम्र 33 साल के आसपास की होती है, उनकी पत्नी राखी, जिनकी उम्र 29 साल के आसपास की होती है। विजय और राखी के बीच में 2 लड़के एक लड़की होती हैं। उस घर परिवार के अंदर विजय के माता पिता भी होते हैं, और विजय का सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि गांव में मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी वो अपने 3 बच्चे, पत्नी और माता पिता का पालन पोषण नहीं कर पा रहा था। इसीलिए एक दिन अपनी पत्नी से वो बात करता है, और वो अपनी पत्नी से कहता है कि नोएडा के अंदर एक फैक्ट्री है, जिस फैक्ट्री के अंदर मैं काम करना चाहता हूँ, और उस फैक्ट्री के अंदर अगर मैं लगातार काम करूँगा तो अपने घर का सर्वाइव काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाएगा। हमारा जो है समस्या है इस घर के अंदर, वो समस्या जो है काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। आखिरकार राखी, उनकी पत्नी, इस बात को मान लेती हैं, और विजय एक दिन नोएडा के अंदर देवला गढ़ा साइड सी औद्योगिक क्षेत्र नवाकुला के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर काम पर लग जाता है। जिसके बाद वो एक भाड़े के रूम पर रहने लग जाता है, और उसी भाड़े के रूम पर एक पहले से गुरदीप नाम का व्यक्ति होता है, जो कि विस्परिया पिसावा जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है। वो दोनों उसी कमरे के ऊपर रहने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे की देख रेख भी कर रहे होते हैं। उस रूम का भाड़ा वो आधा आधा करके भर रहे होते हैं। इसी तरीके से फैक्ट्री के ऊपर काम पर जा रहे होते हैं, तो कभी इनकी रात में समय की ड्यूटी होती है, तो कभी दिन के समय में ड्यूटी होती है। इसी तरीके से दोनों कामकाज कर रहे होते हैं। दोनों की अच्छी खासी पहचान हो जाती है, दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, और दोस्ती के बाद दोनों एक साथ काम पर जाते थे। दोनों जब घर पर लौटते थे तो दोनों मिलजुल कर जो है खाना बनाते, खाना खाते, साफ़ सफाई करते, इस तरीके से अपना गुजारा चला रहे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता है, विजय एक दिन जैसे ही अपने घर पर आता है तो उसकी पत्नी कहती है कि तुम जिस फैक्ट्री के अंदर काम करते हो, उस फैक्ट्री की कमाई की वजह से अभी तक हमारे घर का सर्वाइव नहीं हो पा रहा है, अभी तक कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, बल्कि इसी तरीके की हमारी समस्या पैदा होती जा रही है। अगर तुम एक बात मानते हो तो मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। जिसके बाद विजय अपनी पत्नी से कहता है कि आखिरकार तुम्हें जो भी कहना है वो मुझे साफ साफ कहो। अब यहाँ पर राखी उसे अपने पति विजय से कहने लग जाती हैं कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, और फिर उसी फैक्ट्री के अंदर मैं भी काम करूँगी, कि जो पैसे तुमको मिलते हैं उतने पैसे अगर मुझे भी मिलेंगे तो इससे हमारा घर का सर्वाइव काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाएगा, और इससे हमारी सारी समस्या जो है ख़त्म हो जाएगी। आखिरकार ये बात राखी की जो है विजय को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती है। जिसके बाद विजय अपने माता पिता को, इन तीनों बच्चों को उनके पास रखकर राखी को लेकर अक्सर जो है वहाँ पर नोएडा चला जाता है। जिसके बाद उसी फैक्ट्री के अंदर अपनी पत्नी राखी को भी जॉब पर लगा देता है, और गुरदीप जिस कमरे के ऊपर रह रहा होता है उसी के बगल के अंदर एक कमरा ले लेता है विजय। जिसके बाद अपनी पत्नी को वहाँ पर रखकर उस फैक्ट्री के अंदर दोनों जन साथ में जाते थे। जिसके बाद शाम के वक्त ही जो है अपने साथ दोनों जन अपने घर पर लौटते। लेकिन अक्सर विजय की कभी कभार ड्यूटी जो है रात के समय में लग जाती थी, तो राखी के दिन भर अपने घर पर, रात भर घर पर, अपने घर पर अकेली रहती, और इसी तरीके से उनका वक्त बीत रहा होता है। लेकिन विजय का जो काफ़ी अच्छा खासा दोस्त होता है, जिसका नाम गुरदीप होता है, वो अक्सर विजय के साथ काम पर जाया करता था। तो कभी कभार जब उसकी तबीयत ठीक नहीं होती थी तो वो अपने पास ही के रहने वाली राखी होती हैं, उनसे बातचीत होती रहती थी। कभी कभार गुरदीप भी जो है राखी के पास आकर खाना पीना खाकर वो वहाँ से जाया करता था। इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है, तो अक्सर राखी और गुरदीप की भी काफ़ी जान पहचान हो जाती है, दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद गुरदीप की एक दिन तबीयत ठीक नहीं होती है, तो वो राखी से कहता है कि भाभी तुम मेरा खाना बना लोगी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसी तरीके से राखी कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा खाना तो बना लूँगी, तुम आकर खा लेना। अब जैसे ही राखी खाना बनाती है, खाना बनाने के बाद एक दिन गुरदीप जब उसके पास रात के समय में खाना खाने के लिए आता है, तो खाना खाने के बाद वो उनकी तारीफ़ करने लगता था, और उसे कहता है कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो और तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। जब इस तरीके की बात राखी सुनती हैं तो वो भी मुस्कुराती हैं। मुस्कुराने के बाद कहती हैं कि तुम भी अपनी शादी क्यों नहीं कर लेते हैं, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें खाना बना कर देगी और कपड़े धोकर भी देगी, इस तरीके से तुम्हारा जो है गुजारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है।
आखिरकार गुरदीप भी राखी से कहने लग जाता है कि अभी तो हमारी कहीं सगाई भी नहीं हुई है, कोई लड़की भी नहीं देखी है, इतना जल्दी हमारी शादी कहाँ होगी, कुछ वक्त के बाद हमारी शादी होगी। लेकिन जिस तरीके से आप खाना बनाते हैं वाकई में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं, मैं खाता ही रह जाता हूँ। इस तरीके से जब उससे बातचीत करता है तो राखी मन ही मन मुस्कुरा रही होती हैं। तो गुरदीप अचानक राखी को है अपने बाहों के अंदर पकड़ लेता है, जिसके बाद राखी यहाँ पर गुरदीप को कहने लगती हैं कि तुम्हारे भैया को पता चलेगा तो फिर क्या होगा। तो वो कहता है कि तुम्हारे भैया को, हमारे भैया को जो है बताने वाला कौन है, आखिरकार वो तो ड्यूटी पर है और वो सुबह के वक्त ही लौटने वाले हैं। इसी तरीके से दोनों के बीच में पहली बार संबंध बन जाते हैं और ये संबंध का सिलसिला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसी तरीके से जब विजय अब दिन की ड्यूटी पर जाता है तो कभी जो है गुरदीप अपनी रात की ड्यूटी लगवा देता है, तो गुरदीप कभी रात की ड्यूटी पे जाता तो वो दिन की ड्यूटी लगवा देता है। इस तरीके से जो अलग अलग तरीके से ड्यूटी लगवाने के बाद राखी से अक्सर गुरदीप मिला करता था। इसी तरीके से उसके साथ रिश्ते बना रहा होते हैं। वो जब रिश्ते बना रहा होता है तो किसी को भी कानो कान खबर नहीं लग रही होती है। इसी तरीके से उनका वक्त बीत रहा होता है। वक्त बीतने के साथ विजय भी एक दिन जो है उस फैक्ट्री के अंदर जाना बंद कर देता है, जिसके बाद कुछ पैसे इकट्ठा करने के बाद वो अपना एक खुद का रिक्शा खरीदता है और फिर एक भाड़े के ऊपर लगा देता है। विजय सुबह अपना रिक्शा लेकर चला जाता था, जिसके बाद शाम के वक्त ही अपने घर पर लौटता था। इसी तरीके से उनके दिनचर्या चल रही होती है, इसी तरीके से उनका गुजारा चल रहा होता है। लेकिन 7 फरवरी 2026 के दिन विजय और राखी अपने बच्चों को मिलने के लिए एक दिन अपने घर पर आते हैं, जिसके बाद अपने बच्चों को मिलने के बाद 8 फरवरी 2026 के दिन वो वापस अपने काम पर लौट जाते हैं। विजय अब अपना रिक्शा चलाने लग जाता है जब उसकी पत्नी उसी फैक्ट्री के ऊपर काम पर चली जाती है। इसी तरीके से उनके बीच में वक्त बीत रहा होता है। वक्त बीतने के साथ ही 23 फरवरी 2026 की सुबह जब यहाँ पर राखी जब उठकर देखती हैं तो उसके पति की सांस नहीं चल रही होती हैं, यानी उनके पति के जो है हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो जाती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती हैं और रोने के बाद आसपास के लोगों को भी बुला लेती हैं, जिसके बाद राखी अपने परिवार वालों को भी फ़ोन करके ये कह देते हैं कि मेरा पति हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई है और इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। जब आसपास के लोग वहाँ पर आकर देखते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद पुलिस को नज़दीकी थाने के अंदर फ़ोन कर देते हैं और फ़ोन करने के बाद डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी जो हैं उस अपनी टीम को लेकर उस मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में कर लेते हैं और कब्जे में करने के बाद जो है उसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए भेज देते हैं। लेकिन जैसे ही उस राखी से पूछताछ कर रहे होते हैं कि तुम्हारी पति की मृत्यु किस वजह से हुई, तो वो रात के समय में कह रही होती हैं कि जब हम लोग सोने के लिए जाते हैं तो उसके सीने के अंदर दर्द हो रहा होता है, लेकिन मैं उन्हें सोने के लिए कह देती हूँ, जिसके बाद वो सो जाते हैं और जैसे ही अगली सुबह होती हूँ जब मैं उन्हें देखती हूँ तो उस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। इनकी मृत्यु जो है हार्ट अटैक की वजह से हुई है। जैसे ये बात पुलिस सुनती है तो वो कहती हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, जैसे इनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी तो उससे साफ पता चल जाएगा कि तुम्हारे पति की जो है मृत्यु किस वजह से हुई है। लेकिन जैसे एक दिन के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस को इस बात की जानकारी लग जाती है कि आखिरकार इनकी मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई है बल्कि उनका गला घोटने की वजह से मौत हो गई है। तो जब पुलिस इस बात की जानकारी लगती है तो उनको काफ़ी ज़्यादा शक हो जाता है और शक के जरिए राखी का फ़ोन जो है सर्विलांस पर लगा दिया जाता है। और जैसे ही फ़ोन सर्विलांस पर लगता है तो अक्सर जो है राखी बार बार जो है किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ बातचीत कर रही होती हैं। तो जब उसी का फ़ोन जब ट्रेस करके पुलिस देखती है तो कुलदीप के नाम के व्यक्ति की उनकी जो है लोकेशन मिल जाती है, जो कि पास उनके रूम के पास ही का रहने वाला होता है। पुलिस को जैसे इस बात की जानकारी लगती है तो दोनों का फ़ोन जो है सर्विलांस पर लगा देती हैं, जिसके बाद मेजर गोल चक्र के पास उन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। और गिरफ्तार करने के बाद आखिरकार राखी से पूछताछ करती हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, तुम जो भी बता रही थी उस दिन, तुम जो भी हैं सच सच बोल दो। उस दिन जितना भी आपने झूठ बोला है उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है कारावास हो सकते हैं। आखिरकार राखी जैसे इस बात को सुनती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं। डरने के बाद एक कहानी सुनाती हैं। वो कहते हैं कि मेरे पति के साथ जिस फैक्ट्री के अंदर मैं काम कर रही होती हूँ, जिस रूम पर हम रह रहे होते हैं, उसी के पास रहने वाला गुरदीप जो कि पड़ोस में रह रहा होता है, अक्सर मेरा पति का वो दोस्त होता है तो उनका मेरे घर पर आना जाना रहता है। इसी तरीके से हमारे वक्त बीत रहा होता है, लेकिन हमारी दोस्ती भी जो है गुरदीप के साथ हो जाती है, जिसके बाद अक्सर गुरदीप हमारे घर पर आया जाया करता था। मेरा पति जब बाहर काम पर चला जाता था तो गुरदीप मेरे घर पर आता है। एक दिन खाना खाने के लिए आता है तो मुझे जकड़ लेता है, जिसके बाद हम दोनों के बीच में पहली बार संबंध का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद मैं इस संबंध के सिलसिले में इतनी पागल हो जाती हूँ कि मेरे अपने 3 बच्चों को और अपने पति को छोड़कर एक दिन गुरदीप को लेकर फ़रार हो जाती हूँ। जिसके बाद मेरे परिवार वालों को इस बात की जानकारी लगती है तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद इस बात को तो मैं मान लेती हूँ और गुरदीप को छोड़कर मेरे अपने पति विजय के पास आकर रहने लग जाती हूँ।
लेकिन अक्सर मेरा पति विजय छोटी छोटी बातों को लेकर मेरे साथ झगड़ा तकरार कर लिया करता था, कभी कभार मेरे साथ मारपीट कर लिया करता था और इस तरीके से मेरे साथ प्रताड़ना करता था। उसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और एक दिन 22 फरवरी 2026 के दिन जब इस झगड़े से मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ, तो मेरे पति को खाना खाने के बाद जब सोने के लिए चले जाते हैं तो मैं रात के समय गुरदीप को फ़ोन कर देती हूँ, जिसके बाद गुरदीप को मैं अपने घर पर बुला लेती हूँ। जैसे ही गुरदीप को मैं अपने कमरे में बुला लेती हूँ तो एक दुपट्टे के जरिए हम दोनों मेरे पति का गला घोंटकर जो है उसे मौत के घाट उतार देते हैं। मौत के घाट उतारने के बाद गुरदीप तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन अगली सुबह होने का मैं इंतज़ार कर रही होती हूँ। जैसे ही अगली सुबह होती हूँ तो मैं नाटक कर रही होती हूँ, आसपास के लोगों को बताती हूँ और मैं अपने परिवार वालों को भी बताती हूँ कि मेरा पति की जो है हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई है और उस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। लेकिन पुलिस की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से इस बात की जानकारी लग जाती है कि आखिरकार मेरे पति की जो है हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि जो है उनका गला घोंटकर जो है मौत के घाट उतारा गया है। पुलिस जैसे इस कहानी को सुनते हैं तो उसके ऊपर गंभीर धाराओं के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेती हैं, जिसके बाद गुरदीप और राखी को जो है हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज देती हैं। आज की कहानी सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप जहां भी रहते हैं आप और अपनों का ख्याल रखें। इसी तरह की क्राइम की कहानियां हर रोज़ सुनना चाहते हैं, देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलते हैं कमेंट्स की ओर। तो आदित्य तिलेकर मुंबई महाराष्ट्र से हमारी वीडियो देखते हैं, यश ठाकुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, सुप्रिया सिंह कोकण महाराष्ट्र से और राज चंडीगढ़ पंजाब से हमारी वीडियो देखते हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरीके की सच्ची क्राइम की कहानियाँ हर रोज़ सुनना चाहते हैं, देखना पसंद करते हैं तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।